वॉइस क्लियर? गुड इवनिंग. ओके एवरीवन. फर्स्ट, शोल्डर स्ट्रेट एंड स्ट्रेच. स्पाइन स्ट्रेट. कंधों को थोड़ा खींच के सीधा कीजिए और पीठ को सीधा रखिए. आंखें बंद रखिए. मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण. ओके. लंबा गहरा सांस लेंगे. छोड़ेंगे. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ वन राउंड ओम चैंट. ओ. Okay, everyone. Now rub your palm, place on your eyes. Now gently open your eyes. Namaste, everyone. Okay. फर्स्ट, आप सभी अपने फेस पे कुछ ना कुछ अप्लाई कर लीजिए. अभी तक जो भी आप अप्लाई करते थे, मॉइस्चराइजर, जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो, या ऑयल, क्योंकि फेस ड्राई नहीं होना चाहिए बस, है ना? क्लियर? तो जो भी आप अभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्कशन करते जाएंगे, वहां आपके स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है. बट अभी जो आपको सूट करता है उस अकॉर्डिंग यूज कीजिए. ओके. ताकि ड्राइनेस ना रहे. क्लियर? अप्लाई कर लीजिए मॉइस्चराइजर या ऑयल, जो भी आप अप्लाई करना चाहें, जो आप अभी तक ऑयल अप्लाई कर. चलो. यस, फर्स्ट प्रैक्टिस से वाव 3 टाइम, जिसको हम वाव बोल के करेंगे ताकि रिलैक्सेशन हो सके मसल्स को. आप एज अ वार्म अप इस प्रैक्टिस को कर सकते. ओके. तो फर्स्ट से वाव. वाव. यस, वाव. यस. ओके. नाउ 3 टाइम वाव बोलने से क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट, सिंपली आपको वाव मूवमेंट करना है, यानी कि फेशियल मसल को सिर्फ मूव करना, लाइक दिस. वाह. यस, कंटिन्यू. 20 टाइम्स. तो कन्या, हम इसको जॉ ड्रॉपिंग बोलते हैं, जब हम माउथ को नीचे की तरफ ओपन करते हैं, जब प्रॉपर एक्सलेट करते हुए अच्छे से माउथ को ओपन करते हैं, तो यहाँ की जो जितनी भी चीक मसल्स हैं, माउथ की मसल्स है, च्विंग मसल्स है, साइड मसल्स है, वो सब यूज होती है. ओके. तो अभी आपको क्या करना है, पूरा माउथ को ओपन करना, अच्छे से ओपन करके फिर वाओ बोलते हुए एक तरीके से वापस आना. यस, बेटर. ओके. तो जितने भी हमारी फेशियल मसल्स है माउथ, तो वो एक्टिव हो रही है, उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव हो रहा है. ओके. बहुत ज्यादा कभी भी प्रेशर नहीं देना, मतलब ऐसा लगे कि बहुत पेन आ रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मसल्स को टाइट कर रहे हो. दिव्या मैम, माइक म्यूट प्लीज, माइक म्यूट. ओके. क्यों? जैसे आप जोर से पुल कर रहे हो, यहाँ प्रेशर आ रहा है, जब यहाँ टेंशन आएगा तो इस मसल पर भी टेंशन आएगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं करना. जब आप जॉ को टाइट करोगे तो पेन आना शुरू होगा. हम उसको पेन नहीं बोलते, हम हल्का सा जो मसल्स को जैसे ओवरलोड कर लेते हैं, जैसे आज आपने हाथ से बहुत ज्यादा किसी सामान को उठा लिए, तो हल्का सा जो हैवीनेस या फील होता है, हैवीनेस की वजह से मसल्स में टाइटनेस, दैट वन इज फॉर टोनिंग और स्ट्रेंथन. कि सेम एज आपके फेशियल मसल में होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पुल नहीं करेंगे, जैसे कि टाइट करके नहीं करेंगे. ठीक है. टाइटनेस क्या करेगी, और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. ठीक है. बी केयरफुल व्हेन यू परफॉर्म विद योर फेशियल मसल. नाउ जॉ ड्रॉपिंग. इस अच्छे जॉ के लिए, यानी कि जिनको डबल चिन्ह हो और जब जॉ लाइन अच्छी दिखती हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जॉ को ड्रॉप करना है. देखिए. यस, 20 टाइम्स. तो ये आपके अच्छे जॉ के लिए सेम है, आपके मैसेटर मसल, ये जो माउथ ओपन होता है, इसको भी रिलैक्स करती है. ओके. सेम एज टेम्परस मसल्स की वजह से ही ये होता है. ओके. तो इसको कंटिन्यू आपको क्या करना है, 20 टाइम्स ओपन करना है. यस.
यस समिधम मैम, आई थिंक योर माउथ इज वन साइडेड ओपन ना, हल्का सा माउथ सीधा नहीं ओपन हो रहा। और आपको पेन आ रहा है क्या? लेकिन माउथ प्रॉपर नहीं ओपन हो रहा। नहीं मैम, एक्चुअली ना मेरा थोड़ा बहुत साल पहले डिसलोकेशन हुआ है एक साइड का, तो मुझे ज्यादा ओपन करने को नहीं होता है माउथ। ओके ओके, नो इसलिए इशू। मना किया है या ओपन होता नहीं है? थोड़ा वो मसल स्टिफनेस रहता है, और मुझे ओके मना भी किया है कि ज्यादा ओपन नहीं करना है माउथ ओके, को। तो जितना मूवमेंट हो उतना करना, उतनी रिपीटेशन, मतलब हल्का सा ओपन कीजिए जिसमें आपको उतने पोर्शन में रिलैक्स मिलने लगे। ओके, ओके। नॉर्मल ओपनिंग में आपकी मसल का रिलैक्सेशन हो जाए। मैं ये नहीं करी प्रॉपर स्ट्रेच करो, लेकिन जितना आप ओपन कर रहे हो उसमें आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाए एक पॉइंट पे, है ना? ओके। ओके। तो वो स्टिफनेस कम लगेगी आप। ओके मैम। ओके, चलिए फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक किया सभी लोगों ने अपना, फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक करना है। ओके, क्लियर। फर्स्ट डे पिक्चर आपको सामने से एक सेल्फी लेनी है ताकि आप अपने फेशियल मसल्स को चेक कर सकें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेक कर सकें, फेशियल लाइंस को चेक कर सकें, माउथ सिमेट्री को चेक कर सकें, और फेशियल प्रॉब्लम जिन्हें हम बोलते हैं, यानी आईज अराउंड लाइन है, आईब्रो ड्रूपीनेस दिख रही है, लेवल लाइंस बन रही हूँ, माउथ में ड्रूपीनेस दिख रही है, जो भी फेशियल प्रॉब्लम दिख रही है वो आपको क्लियरली समझ नहीं आए। ओके, फिर मैं आपको ये पढ़ाती जाऊंगी कि उसके लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उस पर वर्क कर सकें। ओके, बाकी आप सीखेंगे भी दूसरे को सिखाने के लिए, तो आपको देख के समझ रहेगा कि इनके फेस में क्या प्रॉब्लम है। ओके, चलो फर्स्ट जॉ ड्रॉपिंग हो गया। जॉ ड्रॉपिंग में साइड टू साइड सेम एज ये इसी के लिए होता है। अगर स्मिता मैम आपके लिए कंफर्टेबल हो तो कीजिएगा, अदरवाइज स्लो कीजिएगा और कम रेपिटेशन कीजिएगा। ठीक है, चलो ये तो याद है, आप इसमें साइड टू साइड। यस भी मैम। यस, आराम आराम से ट्राई कीजिए, जल्दी मत कीजिए, इट्स ओके। 1 2, आराम से ट्राई कीजिए। परफेक्ट दीपिका मैम। हाँ जयश्री में बस फेस पे ऊपर और यहाँ प्रेशर मत बनाइए, मसल रिलैक्स रखिए। ओके, सिर्फ माउथ। परफेक्ट, बेटर। 20 टाइम्स। कोई बात नहीं मेरा, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, इट्स ओके, आप धीमे धीमे मूव करना स्टार्ट करोगे तो ये मसल्स रिलैक्स होते जाएंगे। ओके, 20 राउंड्स डन। ओके, क्लियर हुआ ये आपके साइड मसल, इस पार्ट को जहां हम च्विंग करते हैं, इस मसल को रिलैक्स करने के लिए। ओके, च्विंग मसल भी बोल सकते हैं आप मसल्स की जब मैं पोर्शन दिखाऊंगी तो नेम भी दिखाऊंगी, वहां आपको समझ में आ जाएगा हमारे इस एरिया में होती है मसल। ओके, मैसेटर मसल। ठीक है, इसलिए मैंने बोला च्विंग, आप जब खाना खाते हो दोनों साइड फूड को इक्वली च्विंग कीजिए। ओके, ताकि एक साइड की मसल लॉक ना हो, स्टिफनेस ना हो, और ऐसा ना हो कि आपको पेन आने लगे, माउथ प्रॉपर ओपन ना हो, और एक डायरेक्शन में मत बोलिए ऐसे। बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम्स आती है, यहीं से लाइंस बनना स्टार्ट होती है। ओके, तो ये सारी चीजें अपने फेशियल एक्सप्रेशन में नोट डाउन कीजिए। चलो, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस। जब हम फेशियल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमें फेस क्लीन की जरूरत नहीं है, आपने मेकअप कर रखा है तब भी आप फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि फेशियल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यानी कि जब आप कार चला रहे हो, आप मेकअप करके कहीं गए हो या कुछ भी हो, उसमें आप मूवमेंट कर सकते हो, फेशियल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ओके, तो फेशियल प्रैक्टिस यानी जब आप कर रहे हो इसमें कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्काई के पोज, शोल्डर को थोड़ा पीछे पुल कीजिए, नेक को पूरा अप कीजिए। मैं सामने से दिखा रही हूँ, देखो, ये नहीं करना। ओके, इसको पुल नहीं करना, जो एक पोस्चर आपने ऊपर स्ट्रेच कर रखा है उसके बाद वहीं से बस आपको क्या करना है, तो ये चीज स्ट्रेच हो। यस, थोड़ा सा नेक और ऊपर जानी चाहिए भी ना मैम, थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, हल्का सा पीछे, अभी नहीं हो रहा तो इट्स ओके, बट जो मुझे सामने से दिख, यस बेटर। Actually, I have gone with the thyroidectomy recently, 8 months ago. ओके, बी So, केयरफुल। yeah, for that. दैट्स व्हाई आई सी योर नेक इज जस्ट लाइक दैट वन हाफ गोइंग। ओके, बिकॉज मैं देखो बस करेक्शन कराती हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। ओके, मेरा काम है करेक्शन कराना, इसलिए मैं सबको एक एक करके टोकती हूँ। यस, परफेक्ट।
वेरी गुड जयश्री मैम। 20 रिपीटेशन लास्ट। 5 4 3 2 1। आई होप डन। रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट। इसी में हम साइड पोस्चर करेंगे, ठीक है। फेस साइड अप, और सेम आपको क्या करना है, किसिंग प्रैक्टिस। ओके, कंटिन्यू कीजिएगा। 20 लेफ्ट साइड, 20 राइट साइड। ओके। यस, वेरी गुड। शोल्डर नहीं मूव करना है, शोल्डर स्ट्रेट रखिए, सिर्फ नेक को टिल्ट कीजिए। वेरी गुड। कंटिन्यू कंटिन्यू। Okay, now relax. Just eyes closed. Deep inhale and exhale. Inhale and exhale. ओके, नाउ आइज ओपन। चलो, अभी देखो, मैं जितना भी फेशियल लाइंस के नेम बोलूं या किसी भी चीज का नाम बोलूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे फेस पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देंगी। पर एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें आपका आई होप समझ में आएगा। फेशियल लाइंस यानी जो हमारे फेस पर सेगिंग की वजह से जो लाइंस आती है, रिंकल्स आते हैं, उनके नेम। ठीक है, इसको याद करना कंपलसरी है। ओके, तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उतनी बार रिपीट करूंगी, और आपको भी नेम याद होने चाहिए। चलिए देखिए, फोर हेड लाइन सिंपल है, फोर हेड पे है तो फोर हेड लाइन्स। ओके, इनको वरी लाइंस भी बोलते हैं। तो आप ये नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, वरी लाइंस। ओके, नेक्स्ट फ्रॉन लाइंस देखो, और इनको लेवन लाइंस भी बोलते हैं। दिख रहे हैं ये 11 लाइंस जो फोर हेड पे दिख रही हैं, देखो, दैट्स कॉल्ड 11। दिख रहे हैं ना, 1 1 11 बना है। अब जैसे जैसे ज्यादा प्रेशर बनता है, ये 11 लाइंस 11 11 11 बदलती जाती है। तो सिंपली 11 और फ्रॉन लाइंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस मसल्स के पुल की वजह से ये प्रेशर बनता है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है, जब आपकी आईज पे लाइट ज्यादा पड़ रही हो। देखो, आप अपने आप धूप की वजह से ऐसा भी करते हो। जब हम आईज को किसी गौर से किसी चीज को नोट कर रहे होते हैं, तब भी हम ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे किसी चीज को पढ़ने की आदत पड़ जाए। अब रीजन क्या है इसको अवॉइड करने की, कि देखो, तो ये लाइंस बन रही हैं। दूसरा, जैसे आपके फेस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या आप एक हैबिट बना लो किसी चीज को इस तरह से करने, तो ये लाइन डीप होती चली जाएगी। और फिर आप फोरहेड रिलैक्स भी रखे हो तो भी आपकी ये लाइन ऐसी की ऐसी आपके फोरहेड पे दिखाई देगी, लाइक दिस। ओके, चलिए फिर से देखेंगे। नेक्स्ट, समझ आया, फोरहेड लाइंस को वरी लाइंस, इनको 11 और टोन लाइंस। ठीक है, 11 तो याद रहेगा, डायरेक्टली दिख रही है आपको। फोरहेड लाइंस वैसे भी याद रहेगा, फोरहेड पे है तो। दूसरे नाम भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। फोरहेड लाइंस को वरी लाइंस भी बोलते हैं, और फ्रॉन लाइंस। ओके, 11। नेक्स्ट, क्रोज फीट ट्वाइस अराउंड, देखिए यहाँ बनती है। तो यहाँ आपके लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो जैसे जैसे ये लाइंस दिखेंगी, यहाँ डीप कट दिखाई देने लगेगा, लाइक दीज। ओके, तो इनको बोलते हैं क्रोज फीट। ऐसे याद रख सकते हो, देखो पक्षी के तीन पैर, तो ये यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देती है, क्रोज फीट। ओके, टीयर ट्रफ जो आपके यहाँ बनते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, बनी लाइन यहाँ नोज पे आपके यहाँ पे दिख रहे हैं डीप लाइंस। टीयर ट्रफ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जब हम आईज टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको क्लियर करूँ। बिकॉज चीक सैगिंग, आईज स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा होना, स्लीपिंग पैटर्न ठीक ना होना, साइनोसाइटिस भी, और आंखों से पानी ज्यादा आना, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां आपके और भी पॉइंट्स में ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जल्दी और डीप दिखाई देते हैं। बनी लाइंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेजोलेबियल फोर्स प्लीज।
ओके, सो नेजोलेबियल फोल्ड्स, और आप इन्हें कह सकते हैं स्माइल लाइंस। क्या कह सकते हैं? स्माइल लाइंस। ओके, अगर स्टार्टिंग में ये वर्ड बोलने में प्रॉब्लम हो तो नेजोलेबियल फोल्ड्स को आप स्माइल लाइन से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, मैरियोनेट लाइंस लाइक दिस। ओके, ड्रूपीनेस जो माउथ के अराउंड दिख रही है वो। मेंटल क्रीज, यहाँ मेंटलिस मसल होती है चिन पे, तो यही जब ये चिन ज्यादा फॉरवर्ड हो जाती है तो यहाँ पर मेंटलिस लाइन बनती है। ओके, नेक्स्ट, नेक लाइंस। ओके, तो अभी क्लियर हो गया। ओके, मैं मसल्स भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी दिख रहा है क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और जूम करूं क्या? क्लियर आई थिंक। ये देखो अभी दिखाई देगा प्रॉपर। अभी देखो स्कल्प ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्रंटालिस मसल। फ्रंट में तो इसे याद कर सकते हो आप किसमें? फोरहेड मसल। फ्रंट में है तो क्या बोल सकते हो? फ्रंटालिस। सिर्फ दो ही मसल याद करनी है आज, रिपीट करनी है मेरे साथ, केवल दो। ओके, फ्रंट में है तो फ्रंटालिस मसल याद रहेगा, फोरहेड फ्रंटालिस, इजी टू रिलेट। दूसरा आईज की, क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे अभी फोरहेड की, तो ये 11 लाइन जो बन रही है वो बन रही है आपकी कॉर्रुगेटर मसल की वजह से, यानी कि यहाँ जो होती है ये देखो इसकी वजह से बनती, करके देखो आप, आपको समझ में आएगा। ये मसल है आपकी कॉर्रुगेटर मसल, जिसकी वजह से ये 11 लाइन बनती है, यानी कि जैसे आप आईब्रोज को ऐसे प्रेस करोगे, देखो बन गई 11 लाइन, किसकी वजह से? यहाँ आपके कॉर्रुगेटर मसल है। ओके, तो ये देखो दिखा रहा है, कॉर्रुगेटर मसल के एरो पे जाइए, देखो दिख रहा है ये यहाँ, इसलिए हमने इसको प्रेस करके देखा और आपकी ये लाइन बन रही है। ओके, तो कॉर्रुगेटर की वजह से, फ्रंटालिस मसल की वजह से यहां पर आपके क्या बनती है? 11 लाइंस। ओके, बस इतना ही काफी है। दो मसल आज हमने डिस्कस की क्योंकि हमें इस पे वर्क करना है, फोरहेड प्रैक्टिस अब हम करने वाले। क्लियर हो गया? फ्रंटालिस और कॉर्रुगेटर। ओके, चलो फ्रंटालिस मसल के लिए, फोरहेड के लिए सबसे इजी प्रैक्टिस, नकल्स बनाइए इस प्रकार, फोल्ड कीजिए। आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा होगा, आपको सिर्फ मसाज करनी है। वन, अप्लाई किया। टू, स्मूथ कीजिए। तो फोरहेड लाइंस जो आपके बन रही हैं, या वरी लाइंस जिसे हम बोलते हैं फोरहेड पे जो बन रही है, उनको क्या करने के लिए? स्मूथ करने के लिए। यस, 5 टाइम लेफ्ट साइड, 5 टाइम राइट साइड। हाँ, अब देखो ये ऐसे करने से आप क्या कर रहे हो? ड्रूपीनेस करो, तो ड्रूपीनेस मत करो, इसको साइड ले जाओ और पूरा कॉर्नर पे ले जाओ। क्लियर? चेक करना है कि आप इनडायरेक्टली ऐसा प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे जो लाइन ज्यादा बना रहे। जैसे कि मोस्टली लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं, मैं क्या करते हैं देखिए, मुंह को टाइटली लॉक करते हैं, इस चीज को अवॉइड करना सीखें। कि दिख रहा है कई लोगों का एक्सप्रेशन, प्रेशर वाली कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो स्माइल रखिए हल्का सा ताकि कॉर्नर्स लिफ्टेड रहे। ओके, इजी, सेम एज अभी आपने किया, सिंगल सिंगल है ना, नाउ डबल। ओके, तो ये आपके फोरहेड की जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको भी प्रेस करता है और रिलैक्स करता है। तो जो हमें हेडेक्स होते हैं टेंशन की वजह से, उन मसल्स को भी रिलैक्स करता है, या मसल स्टिफनेस हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से भी यही हेडेक होना स्टार्ट होता है ना, यहाँ प्रेशर बनता है, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है। ओके, तो अभी आपने रिपीटेशन कम किए, अगर रेगुलर इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, यदि आपको पेन है तो आप देखोगे धीमे धीमे स्लाइटली वो पेन कम हो जाए। ओके, और रेगुलर बेस में जब उठेगा भी तो कम लेवल पे उठेगा। ओके, तो इस तरह से आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करने की वजह से भी और मसल के रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और फोरहेड की लाइंस भी स्मूथ हो जाती हैं। ओके, चलो, फोरहेड लिफ्ट प्रैक्टिस विथ हैंड। ओके, क्या करना है एक बार देखिए, पहले थंब ईयर के पास पुल करना है, फर्स्ट फिंगर पूरा हेयर लाइन पे, सेकंड भी, थर्ड भी। स्मॉल फिंगर नहीं जा रही, जहां पे पहुंच गए वहीं पे रख लीजिए। ओके, आप क्या करना है, एल्बोज ओपन और ऊपर की तरफ पुश किया, अब नीचे देखना, होल्ड 20 सेकेंड, ब्लड सर्कुलेशन को फील कीजिए, नीचे देखना है, नीचे दीपिका मैम, नीचे नीचे देखना है, गर्दन को भी नीचे देख टिल्ट करना है और आंखों से भी नीचे देखना है। यस, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
वन। ओके, रिलैक्स। आंखें बंद, आइज क्लोज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फील हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन फेस पे? थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होगा। ओके, नाउ ओपन। ओके, वन मोर राउंड, सेम प्रैक्टिस। अब आप लोग रिपीट करेंगे डायरेक्टली और मैं आपको चेक करूंगी बस। यस, लास्ट 10 सेकेंड। लिफ्ट, होल्ड। एल्बोज ओपन कर लीजिए दीपिका मैम स्टार्टिंग में, क्योंकि शोल्डर ब्लेड्स को भी सपोर्ट देता है। ओके, इस पोस्चर को लॉक नहीं करता, चेस्ट मसल ओपन रहती है। और किसी भी प्रैक्टिस में ब्रीथ होल्ड नहीं करना है जब तक मेंशन ना किया जाए। मतलब जितनी भी प्रैक्टिस रहेंगी हम उसमें इनहेल और एक्सहेल कंटिन्यू करेंगे। ओके, यस, हैंड पोस्चर करेक्ट करेंगे। स्मिता मैम सामने से रखिए। ठीक, अब इसको एल्बो को ओपन कर लो, हाथ को ऊपर पुश करो। दिव्या मैम, देखो फिंगर्स को फोल्ड करो यहां से, नकल से। ठीक है, यहां से फोल्ड करना है। ये आपने हाथ रखा है। ओके, आप फिंगर को फोल्ड किया, आप पुश कर दो ऊपर बस। यस, नीचे देखिए। लास्ट 5। याद रखना हेयर लाइन पे हाथ होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम किस मसल को पुल कर रहे हैं? फ्रंटालिस मसल को। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। क्लियर है? तो फोर हेड पे ये मसल जब इस नेक की टाइट होती है, सेम एज इस पे प्रेशर आता है। और ये देखो स्किन दिख रहा है, तो हमारी ये मसल नीचे आने लगती है, सैगिनेस हुई। फ्रंटली में फ्रंटलिस मसल आगे की तरफ लोड लेगी, और आगे लेगी तो देखो ड्रूपीनेस, आईज, फोरहेड, तो ये लाइंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, हम क्या कर रहे हैं? इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन अभी हमने देखा कि ये तो आगे वाले पार्ट की बात हो गई। मसल पे प्रेशर तो नेक की वजह से भी आता है, तो नेक को इसलिए स्ट्रेट करने को बोलते हैं, और नेक को रिलैक्स भी करेंगे। तो एक हाथ से नेक के इस साइड मसल को प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरे साइड से इसको करेंगे। ये देखिए, वन, इस साइड मसाज। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, तो आप इसे अलग से नोट डाउन कर सकते। ठीक है, बैक नेक मसाज करने से आपके हेडेक्स कम होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होगा, ताकि आपके फ्रंटलिस मसल पे भी प्रेशर कम आए और रिलैक्स रहे। ओके, अदरवाइज जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है और सैगिनेस बढ़ती है। ओके, तो ये हमें रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। चलो, रिलैक्स करेंगे। अभी हम लोगों ने क्लिनजिंग टॉपिक कंप्लीट किया था। क्लियर है सबको? क्लिनजिंग, क्लिनजिंग। नेक्स्ट, टोनिंग। टोनर पता है सभी को, तो टोनर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीरम आपका कल रहेगा। ठीक है, तो टोनर बेसिकली अब देखो कैटेगरीज देख लेते हैं। एक सेकंड और दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, जब तक आप एक पोस्चर होल्ड कीजिए, फिर पोज होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। थैंक यू। मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर दूं बस। कल से पीडीएफ पहले शेयर कर दूंगी, आज थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। यस, रिलैक्स एवरीवन। चलिए, बस एक सेकंड, मेरे को एक पीडीएफ और आपको एक स्लाइड और पढ़ानी है, ताकि आप लोग को इतनी स्किन के बारे में पता चले। जब स्किन पता होगी तब आप आगे डिस्कशन कर पाएंगे किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो टोनर में इसके एक सेकंड बाद पढ़ाऊंगी। जैसा हमने डिस्कस किया था, स्किन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके पास रहेगी, मैं जल्दी जल्दी मेंशन कर देती हूँ। पीडीएफ शेयर हो रही है, पिक्चर शेयर हो रही है स्क्रीन पर। ओके, देखिए नॉर्मल स्किन क्या होता है? जो आपका एरिया है पूरी स्किन का, वो कैसा रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल। उसमें आपकी ज्यादा पोर्स, मतलब पोर्स तो सभी के होते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो नॉर्मल पोर्स
या ना के बराबर दिखने वाली, इससे स्किन स्मूथ दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल पास से देखोगे तो याद रखना हर किसी के पोर्स होते हैं, हर किसी के पोर्स होते हैं। ओके, तो किसी किसी के बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन किसी किसी के नॉर्मली पोर्स जो होते हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो नॉर्मल में ऐसा होता है। और एंड फ्यू टू नो ब्लेमिशेस, आपके ब्लेमिशेस यानी कि हल्की सी स्किन रेडिश और ऐसी टाइप की नहीं दिखाई देगी, और दिख भी सकती है नॉर्मल में। ठीक है, बेयरली विजिबल पोर्स, मतलब बहुत ऐसा होता है रेयरली कि हल्के से पोर्स दिखाई दे, मतलब स्किन नॉर्मल रहती है। नाइदर ऑयली और नॉट ड्राई, तो बहुत ना बहुत ज्यादा ऑयली है ना बहुत ड्राई, नॉर्मल है क्यों। नेक्स्ट आता है ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन वालों का फेस ये येलो येलो जो दिख रहा है ये क्या है, ग्रीसी, यानी कि उनके फेस पे ऑयल आता रहता है। तो सेम आप देखो फोरहेड पे, नोज एरिया, चीक एरिया, चिन एरिया, यहाँ पर उनको ऑयल सीक्रेट होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं सीबम। ओके, ऑयल सीक्रेट होता रहता है। तो कैसा दिखेगा, ग्रीसी शाइनी अपीरियंस, ऐसा दिखेगा ना ऑयल की वजह से, कैसा दिखेगा, चेहरा चमकता वो हल्का सा। ओके, स्टिकी स्टिकी टाइप का। विजिबल लार्ज पोर्स, ऑयली स्किन वालों के पोर्स में जरूर दिखाई देते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, और लार्ज पोर्स भी होते हैं। जितनी ज्यादा ऑयली उतना ज्यादा लार्ज पोर्स दिखाई देने के चांसेस भी होते हैं। ओके, प्रोन टू एक्ने ब्रेकआउट्स, और सेम एज इनकी स्किन में एक्ने पिंपल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि ऑयल जब तक अच्छे से क्लीन नहीं होता, अगर पोर्स में लॉक हो जाए तो एक्ने पिंपल प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, जिसमें हमारे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स भी आते हैं, जो इनके फेस पे नॉर्मली दिखाई दे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है ड्राई स्किन, तो देखो जितना ये ब्लू एरिया दिख रहा है ये एरिया इनका ड्राई रहता है, जैसे टाइट फीलिंग। तो आप जैसे अगर फेस वॉश किया ड्राई स्किन वालों ने तो कैसा लगेगा, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसा लगेगा मुंह बहुत ड्राई, खिंचा खिंचा, अजीब सा इरिटेशन सा फील होता है। ओके, और विदाउट उसके भी, मतलब अगर मैं बोलूँ फेस वॉश के बाद नहीं, नॉर्मल भी उनको चीज चीज से लगता है, अगर मॉइस्चराइजर लगा लिए थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर इरिटेशन लगने लगेगी फेस पे। ओके, स्मॉल टू नो पोर्स, इनके बहुत स्मॉल पोर्स दिखाई देते हैं, बहुत लाइटली, और या बिल्कुल ना के बराबर पोर्स दिखाई देते हैं। ओके, फ्लैकी रफ पैचेस एंड प्रोन टू एज लाइंस, इनके लिए एज लाइन जल्दी बनती है। दूसरा, और स्किन पे फ्रेकल, जैसे हल्की सी व्हाइट व्हाइट लाइन से ऐसा दिखने लगता है, लाइंस एजिंग के जल्दी आने लगता है। और रफ, ठीक। सेंसिटिव स्किन, तो ये देखो ये एरिया इनका सेंसिटिव होता है, जैसे आप धूप में जाओ या कुछ अप्लाई किया तो तुरंत रिएक्ट करेगा, और ये एरिया चीक्स इनके लाल हो जाएंगे, फोरहेड रेड हो जाएगा, ये पार्ट इनका रेड हो जाएगा। ओके, तो इची स्किन, कुछ भी किया, फेस वॉश भी सूट नहीं किया तो अभी इचीनेस होने लगी, आपने कुछ भी लगाया एकदम से ठंडा या गर्म तो अभी ऐसा लगेगा कि इनके फेस पे वो जलन सी हो रही है, रेडनेस। ठीक है, तो रिएक्टिव एंड इजीली इरिटेशन, तो आप क्या देखोगे बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और इरिटेशन होने लगी, रेड पैचेस दिखाई देंगे। कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि ये एरिया टी जोन इनका ऑयली हो सकता है, टी जोन इसे बोलते हैं सामने वाली लाइन पे। ठीक है, फोरहेड टू नोज टू चिन, ओके, ये टी जोन दिख रहा है ना, तो ये एरिया ऑयली हो सकता है, ये एरिया ड्राई, चेंज भी हो सकता है, याद रखिए। तो जैसा आपको फील हो रहा है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में दो टाइप भी पाए जाते हैं, ऑयली ड्राई और ड्राई और ऑयली दोनों। ओके, तो ये एरिया चेंज हो सकता है किसी किसी का यहाँ ड्राई नहीं, यहाँ ज्यादा ऑयली होता हो। ओके, तो देखिए माइल्ड स्किन सेंसिटिव, ब्लैक हेड्स अराउंड नोज एट टाइम्स, विजिबल लार्ज पोर्स अराउंड द नोज, यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, लार्ज पोर्स नोज के अराउंड। साइनी टी जोन, यहाँ पर जो ये एरिया है साइनी टी जोन बिकॉज ऑफ ऑयल सीक्रेशन, किसकी वजह से, ऑयल की वजह से ये एरिया आपका क्या दिखाएगा, ऑयल ज्यादा साइनी दिखाई देगा। एंड अदर एरिया आर ड्राई और नॉन। ठीक, क्लियर हो गया। आपने अपनी स्किन सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने का मतलब है पता चल जाए आपको कौन सी स्किन टाइप है आपका। क्लियर, ठीक है, आपने अपनी स्किन क्लियर हो गई। अब देखो मैंने अभी आपको क्लींजिंग बताया था, तो क्लींजिंग में मैंने इसलिए बोला था अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 2 बार सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश की जरूरत नहीं, वन टाइम अच्छे से क्लीन करोगे इनफ है। लेकिन नाइट में ट्वाइस क्लींजिंग क्यों बोला था, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं उसे क्लीन कर सको। ठीक है, तो नाइट रूटीन में तो ट्वाइस क्लींजिंग ही जाएगा। ऑयल स्किन वालों को सुबह भी ट्वाइस क्लींजिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको सुबह भी ऑयल आएगा, शाम को भी उनको क्लीन करना है। ओके, तो ट्वाइस क्लींजिंग वो दोनों टाइम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन है तो अपने फेस के अकॉर्डिंग जो एरिया ज्यादा ऑयली है उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, ताकि पोर्स में जो ऑयल या डर्ट पॉल्यूशन जो होते हैं वो उसमें ना फंसे और आपके एक्ने पिंपल्स ना हो, इसलिए उस एरिया को क्लीन करना है। जैसे अगर ये एरिया ऑयली है, ये एरिया ऑयली है, तो इसको अच्छे से क्लीन कीजिए और इस एरिया को ज्यादा मत रब कीजिए। क्लियर हो गया, रूल हो गया क्लींजिंग का। टोनिंग, टोनर सबसे बेस्ट है स्किन के पोर्स को कम करने के लिए, इसलिए बोलते टोन करता है। ओके, तो जिनकी ऑयल स्किन है डेफिनेटली मैंने बताया टोनर अप्लाई कीजिए, पोर्स को श्रिंक भी करेगा, क्योंकि आपने क्या फेस क्लीन किया तो पोर्स ओपन होते हैं ताकि सारी चीजें क्लीन हो जाए। उसके बाद पोर्स को श्रिंक करने के लिए, एब्जॉर्प्शन अच्छा करने के लिए, तो आपके जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, रोज वाटर यूज करते हैं,
आप ध्यान रखिए कि अल्कोहल बेस ना हो, है ना, अल्कोहल उसमें ना हो। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, नाम में किसी भी ब्रांड का मेंशन नहीं करूँ। बहुत सारे मार्केट में मैंने आपको कई सारे बनाने के रूटीन भी बताए थे। इसके अलावा टोनर में आपका राइस वाटर भी बहुत अच्छा है, पोर्स को श्रिंक करने के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, क्योंकि उसमें कोजिक एसिड होता है जो ब्राइटनिंग का काम करता है। डार्क स्पॉट होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चावल को वॉश करते हैं तो उस पानी को एक बार वॉश कर दिए, दोबारा वॉश कीजिए, उस पानी को निकाल लीजिए, जो ज्यादा सफेद सफेद दिखता है उस पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, जिससे वो एज अ टोनर काम करेगा। उसे अपनी सीसी में फिल करके रख सकते हैं, 5 to 7 days फ्रीज करके रख लीजिए, और एज अ टोनर आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। स्प्रे किया टोनर को, पैट इट ड्राई, छोड़ दीजिए, इस तरह आप टोनर यूज करें। ऑयली स्किन वालों के लिए आइस क्यूब बहुत अच्छा होता है समर सीजन में डेफिनेटली, क्योंकि उनको कितना भी ट्राई कर लो, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई ऑयली होती है, पोर्स विजुअली दिखाई देने लगते हैं, तो आप कपड़े में कवर कीजिए और उससे फेस को क्या कीजिए, क्लीन कीजिए। दूसरा, ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, फिर भी आप आइसिंग करना चाहते हो, वीक में ट्वाइस आप कर सकते हो अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो खीरे का रस ऐड कर लो और उसके आइस क्यूब बना लो, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लो, ताकि वो मॉइस्चराइजिंग भी करे, टोनिंग का काम भी करे, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। ओके, डायरेक्ट अगर आइसिंग करोगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो, अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसमें रस ऐड कर लीजिए, जैसे टोमेटो, पोटैटो जूस, ठीक है, इनका रस ऐड कर लीजिए, उसका आइस क्यूब बना लीजिए और उससे मसाज कीजिए। ओके, अब बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, कुकुम्बर रस, खीरे का रस ऐड कीजिए। ठीक है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, सॉरी ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, इस तरह से ब्राउन स्पॉट आ रहे हैं, तो आप आलू का रस और चावल का रस भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो डार्क स्पॉट को काम करे और आइसिंग भी हो जाए और टोनिंग भी हो जाए। क्लियर? तो टोनर में आप आइस क्यूब को इस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके फेस के लिए है वो आप यूज कर सकते हैं सिंपली, विदाउट आइस क्यूब यूज कर सकते हैं। ऑयली वाले तो रेगुलर यूज कर सकते हैं समर में, बहुत हेल्पफुल है। ओके, और ड्राई स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग, अगर उनको सूट कर रहा है तो अल्टरनेट कीजिए, रेगुलर कीजिए, उस अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए। ओके, क्लियर हो गया टोनिंग का अप्लाई कैसे करना है? और नॉर्मल स्किन के लिए? हाँ, नॉर्मल स्किन के लिए तो ऑलरेडी पोर्स नहीं है मैम, तो अभी टोनर तो अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो पीएच बैलेंस करता है, नरिशमेंट हाँ, का नरिशमेंट का काम करेगा, दूसरी स्किन पे जो आप लेयर लगाने वाले हो उसको एब्जॉर्प्शन भी अच्छा करेगा। ओके, ओके। आइस की जरूरत नहीं? नहीं आइस की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लगाना चाहते हो तो वीकली ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है आइसिंग का। समर में हम्म। आइसिंग से आइस टोनर यूज करना, एज अ टोनर यूज करना, आइसिंग अपने में एज अ टोनर काम करे। ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, नॉर्मल, सेंसिटिव और बाकी स्किन वाले वीकली, वीक में 1 या 2 बार अपने स्किन कंसर्न। ऑयली वालों को रेगुलर सूट करता है, उसमें भी मैंने बता दिया, खीरा का रस यूज कर सकते हैं, आलू का रस, चावल का रस, क्योंकि वो आपके स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, यस दीपिका जी, हो गया क्लियर? क्लियर है सभी को टोनिंग का? ओके, चलिए, तो सिंपल बस टोनर अप्लाई करना है, देन स्किन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहने दीजिए, टोनर का एब्जॉर्प्शन हो जाने दीजिए। अब आता है सीरम, तो सीरम हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो सीरम को सेम आपको 1 से 2 ड्रॉप लगाना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी हमारा कैसा होता है, सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, जैसे आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो हम ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं वैसे यूज करेंगे और बस लगा लेंगे, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी सीजन में कोई सीरम यूज नहीं करती, अब समर आएगी प्रॉपर तो मुझे सीरम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है और एक्ने पिंपल बहुत तेजी से होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला सप्लीमेंट बेस, यानी कि स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो यूज करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं यूज करूँ। विंटर इज वेरी गुड फॉर मी, तो मैं नहीं यूज करती, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज। ओके, अब आया मॉइस्चराइजर, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए, ताकि वाटर लॉस ना हो, स्किन हाइड्रेट बनी रहे और ब्रेकआउट्स ना हो। ओके, तो टोनिंग का क्लियर हो गया सबको? अब रूल्स होते हैं, स्किन जिनकी ऑयली होती है और जिनके पोर्स ज्यादा बड़े होते हैं, तो बेसिकली जिनके पोर्स बहुत लार्ज हो जाते हैं, इजिली स्किन पे दिखाई दे रहे हो यहाँ पर क्लियरली बहुत, ओके, तो उनको 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टोनर अप्लाई किया, लीव किया, ड्राई होने दिया, एक लेयर और लगाई, ड्राई होने दिया, ऐसे 3 से 4 लेयर लगाइए, शाइन तो एक तो बहुत अच्छी आएगी, टोनिंग का काम बहुत अच्छे से करेगा, कुछ मंथ में आप देखोगे जो पोर्स है आपके वो श्रिंक होने लगे। ओके, क्लियर है? तो जिनकी लार्ज पोर्स हो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है, ठंडे पानी से वाटर को ऐसे स्प्लैश करते हैं ना, तो वो फेस पे छींटे मार लें तेज से, ये ओके, उससे हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, दूसरा टोन होती है।
ठीक है, तो जो फेस पे जो मैंने आपको बताया लार्ज पोर्स है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल। तो रेगुलर अपने फेस को अच्छे से स्प्लैश करके 20 टाइम वॉश करना स्टार्ट कीजिए अगर फेस पे लार्ज पोर्स हो तो। ओके, और सेम एज नॉर्मली भी हर कोई यूज कर सकता है। सेम एज आईज के लिए भी आप ट्राई करेंगे स्प्लैशिंग, तो आपको क्या करना है, पानी लीजिए, आंखों में अच्छे से छींटे मारना चाहिए मॉर्निंग में उठते ही। ओके, उससे क्या होगा, आईज के अराउंड जो डार्कनिंग हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव नहीं हो रहा, आईज प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, इन सब पे काम करता है। ये हमारे एंशिएंट टाइम में बहुत नेचुरल टेक्निक थी जिसे हम यूज करते थे, अभी हम लोग भूल गए हैं, लेकिन सबसे नेचुरल वे है अपनी आईज को रिलैक्स करने। ओके, तो सिंपली आइस में स्प्लैश करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, डार्क सर्कल भी रिड्यूस होते हैं इससे, याद रखिए, क्योंकि मसल में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जब आप अच्छे से स्प्लैश करते हो। ओके, चलिए इतना ही काफी आज के लिए। ओके, चलिए प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट करेंगे। हमारी कुछ प्रैक्टिस हो चुकी है, यदि किसी को इससे रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते। सुजाता मैम, कुछ डाउट है? ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये करके हाँ, यहाँ पे फोरहेड लिफ्ट। तो पहले हाथ ऐसे रख रहे हैं, वहां पे हम्म। कर रहे हैं, राइट? तो ये हाथ पूरा नहीं ओपन होगा ना, मतलब ना आप। ना ना ना, जितना आपसे ओपन हो, शोल्डर बस रिलैक्स करने के लिए अपने, ये शोल्डर ब्लेड जैसे ऐसे ऐसे करोगे तो ये पॉइंट आउट करने की जगह बस इसको हल्का ओपन करना है, हल्का, हाँ, जितना आपसे कंसर्न हो सके, ठीक है, जितना आपसे ओपन हो सके। और आप बोल रहे थे वो नेक वाला बुक में नहीं, मतलब कौन सी बुक में नहीं है? मैं भी आप लोग को पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें वो है नहीं प्रैक्टिस। ओके, तो इसलिए मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग देखें और उसे नोट डाउन कर सकें। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस उसमें है उससे ज्यादा मैं आपको एक दो बुक और सजेस्ट करूंगी, लेकिन फिर भी उसमें वो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। ओके, तो क्योंकि जब हम लोग योग करते हैं तो उसमें हम नेक की प्रैक्टिसेस अलग से देखते हैं, तो वो भी मैं यहाँ ऐड ऑन करती हूँ क्योंकि वो हमारे मसल्स को कनेक्ट करके रिलैक्स करने के लिए वो। चलिए नेक्स्ट, ही करना है, ठीक है, क्यों, जॉ लाइन के लिए, डबल चिन के लिए। ओके, तो देखो बस अच्छे से ही करना है, ही, अब देखो जब मैं ही करूंगी तो मेरी नेक मसल चेक कीजिएगा। ओके, दिखा, अभी देखो, ही, ही। हाँ, नेक को स्ट्रेट रखो, शोल्डर को पीछे रखो, ऐसे नहीं बैठना, बस ऐसे सीधे बैठो। अब ही करके दिखाओ, और ही साउंड करने से डेफिनेटली रिलैक्स मिलता है। ही हम लोग जो करते हैं ना, उससे मन थोड़ा खुश होता है ना, बस अपने आप को खुश कर रहा है, तो ट्राई कीजिए ही अच्छे से करने का। ही। ओके, तो ये नेक मसल को, माउथ मसल को, ये जॉल्स को, जॉ को टून करने में काम करता है। दूसरा ही साउंड आप करना चाहे तो 1 से 2 या 3 बार कीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ही साउंड क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ओके, ट्राई कीजिए। यस, ही, ये हुआ नेक का मूवमेंट। अब देखो, बेसिकली आप जब पोस्चर करेक्शन में आते हो तो क्या होता है, आपको हैंड का मूवमेंट और करना है, तो फर्स्ट बेसिक हैंड रेस कीजिए, हैंड को बैंड कीजिए और पीछे से खींचिए, तो ये आपकी चेस्ट मसल, शोल्डर और नेक पार्ट को भी स्ट्रेच करेगा। ओके, साइड से खींचिए, खींचा, अब करो, होल्ड रखिए 5। अब प्रॉपर ही बहुत देर तक नहीं कर सकते, कुछ सेकंड करने के बाद रुक जाइए और होल्ड रखिए, पोस्चर को होल्ड रखना है। 1, ये प्रैक्टिस का नाम है नेक एंड जॉ लाइन शेपर। ओके, 5, 6, 7, 8, 9, 10, साइड चेंज। मेक श्योर आपका नेक पोस्चर स्ट्रेट रहे। यस, वेरी गुड समिता मैम। ही। हम्म, लास्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, दूसरा भी आपको लग रहा होगा सिर्फ इसमें चेस्ट सैगिंग होती है, क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, हर ऑब्जेक्ट को नीचे पुल किया जाता है, तो सेम एज क्या होता है, फीमेल में चेस्ट सैगिंग दिखाई देने लगा। तो जब आप इसको कर रहे हो तो आप देखो हल्का सा आपको चेस्ट पे हाथ रखो हल्के से, और जब इसको वापस ही करोगे तो ये मसल लिफ्ट होती फील होगी। हल्का सा हो रहा है मूवमेंट, लिफ्ट नहीं करना, शोल्डर मूवमेंट नहीं करना, देखो फेक मत ट्राई करो, सिंपल रखो, सिर्फ ही ट्राई करो, देखो लिफ्ट हो रहा है, 19-20 फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस खुद से फील करो। ही, है ना, क्योंकि यहाँ नेक पे अगर प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली ये हल्का तो लिफ्ट होगा।
तो ये डेफिनेटली चेस्ट लिफ्टिंग में भी काम करता है। ओके, आज सेकेंड थिंग आप देखो, पोस्चर में अगर ऐसे बैठी भी हूं और मैं शोल्डर स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये स्ट्रेच करते ही मेरा पोस्चर और चेस्ट लिफ्ट हो गया। तो ओके, तो ये आपके पोस्चर में यानी पूरा लोअर बैक तक स्ट्रेच करता है, स्पाइन को करेक्ट करता है और शोल्डर ब्लेड्स को भी स्ट्रेच करता है। ओके, सेम एज यहाँ फैट आता है, तो अब ये स्ट्रेच करते हो, चेस्ट अराउंड जो फैट रहता है फीमेल्स के यहाँ पर, उसको भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर। क्लियर? तो इसलिए ये प्रैक्टिस हमारे पूरे स्पाइन टू नेक और जॉ के लिए अच्छा है, इसलिए इसका प्रैक्टिस का नाम है नेक एंड जॉ लाइन शेपर। ओके, वन मोर राउंड। That's 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes. हैंड चेंज। ठीक है, ही साउंड इसलिए पता है ना, कभी लगे आप टेंशन में हो, अगर आप ही साउंड करते हो तो रिलैक्स मिलता है, अगर नहीं करते हो तो इट्स ओके। बट अगर करने से ही साउंड क्या होता है, हम कब करते हैं ही, जैसे जब हम खुश होते हैं, रिलैक्स करते हैं खुद को। तो कभी टेंशन हो, इरिटेशन हो किसी बात से, ओवर थिंक हो रही है, जरूर कीजिए, थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। ओके, बोथ साइड डन। ओके, रिलैक्स, वेरी गुड। ओके, एक क्लास प्रैक्टिस आपको सिंपली आईज ओपन करना सीखना है। चलो स्क्रीन के पास आ जाइए सभी लोग। हाँ देखो, आईज ओपन करके दिखाओ अच्छे से। गलत, जय श्री मैम। ना, आईब्रो नहीं लिफ्ट करनी, ट्राई करो बिना आईब्रो लिफ्ट की, देखो फिर तो मैंने लाइन बना दी है ना। हाँ, अब गुड, अब देखो आपके फेस पे स्माइल भी, और आईज प्रॉपर ओपन करो, थोड़ा सा और ओपन करो। हाँ, सामने देखो स्क्रीन पे, मेरी तरफ ना देखो, बस आंखें ओपन करो अच्छे से। यस परफेक्ट, रंजनी मैम। ओके, यस परफेक्ट, दीपिका जी गुड। ओके गुड, यस परफेक्ट। यस, आईब्रो पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। क्यों? जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम फोरहेड मसल को यूज नहीं करेंगे, और आईज मसल के लिए मैं बहुत सारी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ लाइक दिस। तो वहां पर आपको इन मसल को रिलैक्स रखना आना चाहिए और सिर्फ इसको कॉन्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी से वर्क कीजिए, क्या आईज ओपन कीजिए लेकिन आईब्रो लिफ्ट मत कीजिए। ओके, रेगुलर वर्क कीजिए तो आपको आईज को स्क्विंट करना भी आएगा, कनेक्ट करना भी आएगा, और आपके फोरहेड को रिलैक्स रखना भी आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस है फोरहेड रिलैक्स। प्रैक्टिस का नाम समझा? सॉरी, फोरहेड फ्रीज। क्या नाम है? मसल का नेम कौन बताएगा? फोरहेड मसल का नेम कौन Frontalis. बताएगा? मैंने अभी हाँ, Frontalis. शाबाश, वेरी नाइस। ओके, रिपीट कीजिए सब लोग, माइक म्यूट रहता है आप लोगों का, अपने मन में रिपीट कीजिए, बोल के रिपीट कीजिए ताकि आपको एंड तक काफी मसल से याद हो जाए। ठीक है, माइक म्यूट है। कौन सा नेम है मसल का? फ्रंटालिस, फ्रंटालिस, फ्रंटालिस। ओके, रिपीट कीजिए आफ्टर मी, क्योंकि सिर्फ हम मन में रिपीट करते हैं तो हमें बोलना नहीं आता। फ्रंटालिस। ओके, यस, अब फ्रंटालिस मसल पे हाथ रखिए, अब आईज ओपन कीजिए, फोरहेड फ्रीज कहते हैं इसमें, और आईज को प्रॉपर ओपन कीजिए। यदि किसी को आईब्रो बिना लिफ्ट की आईज ओपन करना नहीं आ रहा है, ऐसे मैं बोलूं आईज ओपन करो तब भी वो यही कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम फोरहेड फ्रीज। हमने लॉक कर दिया मसल को, अब ओपन कर लो आईज, अब फोरहेड मसल मूव नहीं होगी। ठीक है, याद रहेगा प्रैक्टिस नेम, फोरहेड फ्रीज। हो गया ना फोरहेड फ्रीज? हाथ की वजह से आईज प्रॉपर ओपन कीजिए, फोरहेड फ्रीज होल्ड कीजिए। जिनके भी फोरहेड पे ज्यादा लाइंस आती हैं वो हर बात पे ऐसे कर रहे हैं, उन्हें फोरहेड फ्रीज कराइए। आईज ओपन कीजिए, हाँ गुड, होल्ड, 5, 6, 7, 8, स्माइल, 9, 10, रिलैक्स। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, कल भी मैंने मेंशन किया था हाइड्रेशन इंप्रूव कीजिए। ठीक है, जिनके स्किन पे फ्रीकी फ्रीकी दिखाई दे रहा है, हल्की सी ड्राइनेस, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम दिख रही है, वाटर इनटेक बढ़ा लीजिए। मैं नहीं कह रही एकदम से बढ़ा दीजिए, मॉर्निंग में हल्का ल्यूकवार्म वाटर, ताकि वो गट हेल्थ अच्छा रखे, आपके पेट को क्लीन करे और बाकी प्रॉब्लम ना हो। और पूरे दिन में इतना पानी तो पीजिए कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, स्किन में बैलेंस रहे, यानी हीट ना बढ़े। ओके, आज का दूसरा रूल क्या, जिनको स्किन प्रॉब्लम हो रही है उनको अपने डाइट में ऐसी चीज ऐड करनी चाहिए, जैसे आपने सुना होगा कोलेजन, बहुत ज्यादा नाम सुना ना, है ना। अब क्या है, ये भी एक प्रोटीन फॉर्म ही है। ठीक है, कुछ बहुत स्पेशल नहीं है जो हम डाइट लेते हैं, बस डायरेक्टली इस फॉर्म का प्रोटीन हमें हर चीज में नहीं मिलता।
ओके, लेकिन हमारे पास बहुत सप्लीमेंट्स है। क्या? आप कैबिज ले सकते हैं, पत्ता गोभी खाइए, उसमें होता है। अगर किसी को थायराइड है तो स्किप। ओके, सुनते जाइए। तो सैलेड की फॉर्म में खा सकते हैं, सूप के फॉर्म में खा सकते हैं। टमाटर उसमें होता है, पंपकिन सीड्स उसमें होता है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में पाया जाता है। ओके, ब्रोकली। तो ये क्या करता है, स्किन को एक्चुअली, जो आप स्किन देख रहे हो ना अभी, तो ये क्या है, हमारी एक एजिंग के अकॉर्डिंग एक फंक्शन होता है उसमें। हमारी ये स्किन ऐसी कैसी रहती है, लिफ्टेड, जैसे बच्चों की रहती है, ऐसी टाइट लिफ्ट पूरी है ना, नीचे नहीं जाती सही। हम लोग की स्किन में जैसे क्या होता है, इसका प्रोसेस स्लो होने लगता है। जैसे उनकी स्किन सेल रिपेयर हो रही 15 दिन में, हमारी एज के अकॉर्डिंग वो रिपेयरिंग शुरू हो गई कैसी, 30 दिन में, 40 दिन में, 45 डेज में। अब सोचो इतने दिन में अगर स्किन रिपेयर नहीं होगी तो धीमे 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 लूज होगी, और फिर एजिंग, और दूसरा सैगिंग। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हमारी स्किन ज्यादा जल्दी लटकने लगती। तो समझ में आ गया, इजी चीजें बताई। टमाटर तो डायरेक्टली नहीं खा सकते, सैलेड फॉर्म में खाइए, सूप फॉर्म में लीजिए। ओके, कैबेज, पंपकिन सीड्स, ब्रोकली, ये सभी, इनमें सभी में हमारे क्या होता है, कोलेजन। पीली कैप्सिकम आपको पता होगा, बेल पेपर, इन सब में भी हमारा कोलेजन के लिए बहुत अच्छी सोर्स है। ओके, बाकी जब मैं और अगेन पूरा स्लाइड दिखाऊंगी तो वहां और भी चीजें के नेम मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो इनका इंटेक आप करना स्टार्ट कीजिए ताकि स्किन वापस टाइट और बाउंस बैक लिफ्टेड दिखाई दे। ओके, आप सोचो कि आप केवल प्रैक्टिस से बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाओ, मिलेगा थोड़ा लेट, लेकिन जितना जल्दी आप डाइट से कर सकते हो उतना अच्छा। किसी से साइन नहीं मिलेगी, उतनी अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपने फूड इनटेक अच्छा किया, आपके फेस पे वो ग्लो नेचुरली दिखाई देगा। ओके, चलो, किसी को डाउट है? कैरेट, बीटरूट, ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आईज प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, अब स्किन जिनकी डार्क दिखाई देने लगती, डार्क स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, याद रखना, कलर के बारे में मैं कभी भी बात नहीं करती। अगर स्किन का रंग नॉर्मली, जैसे मैं बोलूँ ब्राउनिश स्किन है मेरी, लेकिन फिर भी वो बहुत फीकी फीकी से मुझे फील हो रही है, लग रहा है लाइक बहुत डल हो गई है, कि ब्राउन स्किन वालों को पता है उनकी भी स्किन बहुत शाइन करती है, अच्छी। ऐसा नहीं है कि चमक नहीं होती, चेहरे की चमक एक अलग होती है। वो अगर नहीं दिख रही, इट्स मीन हो सकता है आप एनेमिक कंडीशन में हो, जो फीमेल्स के साथ होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, हम डाइट मेंटेन नहीं करते, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, तो वहां भी डार्कनिंग दिखाई देती है। अगर आपका एनेमिक कंडीशन में हो तो आईज अराउंड डार्कनिंग, माउथ अराउंड डार्कनिंग, और फेस डल दिखाई देगा, शाइन नहीं दिखाई देगी। बीटरूट लीजिए, पोमेग्रेनेट मतलब चुकंदर, अनार, ये सारी चीजें लीजिए ताकि हीमोग्लोबिन मेंटेन हो, आयरन लेवल मेंटेन हो। इसलिए पालक। ठीक है, रेगुलर बेस पे नहीं, एक एक पत्ता, एक एक लीफ से भी स्टार्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करोगे, तो भी आप चेंजेस देखोगे, मेंस्ट्रुएशन फेज में भी और आपकी बॉडी और स्किन में। ओके, तो यहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ये थोड़ा थोड़ा एड ऑन करना स्टार्ट करोगे, आप फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाओ। तो कल से ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक चीज का इंटेक आपको इम्प्रूव करना है। ओके, लास्ट है फ्रूट्स। आपके सीजन के अकॉर्डिंग जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जो भी फ्रूट सीजनल चल रहे हैं वो स्टार्ट कीजिए। फेस में डलनेस दिख रही है, स्किन की हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, विटामिन सी वाले सिट्रिक एसिड फ्रूट्स। ओके, अब आप सोचो कि खट्टा मैं खा नहीं सकता, तो विटामिन सी और भी फ्रूट्स में होता है, ऐसा नहीं कि सारे खट्टे ही होते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे, गुआवा खट्टा नहीं मिलेगा आपको, और उसमें विटामिन सी ऑरेंज के कंपैरिजन में भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा हो उसके लिए भी बहुत हेल्प। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये सारी चीजें स्टार्ट कीजिए खाना, फ्रूट सीजन के अकॉर्डिंग, जो भी एक फ्रूट डेफिनेटली आपको लेना है। ओके दीपिका जी, नो इश्यू, क्लियर। तो ये डाइट कैसे लिए, जब आप अभी से फॉलो करोगे तब आप एक मंथ में चेंजेस दे पाओगे। ओके, आप सोचो कि चेंजिंग नहीं दिखाई दे रहे, चेंजिंग का रीजन है वर्कआउट। आप कितना भी कर लो, वर्क कितना भी कर लो, जिम वाले भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, योगा वाले भी, लेकिन अगर हम डाइट मेंटेन नहीं कर रहे तो योगा के लिए ना तो अपने उतनी स्ट्रेंथ बनेगी, ना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी बढ़ेगी। सेम है, जिम के लिए भी आपको प्रोटीन इनटेक चाहिए, नहीं तो आप मसल गेन नहीं कर पाओगे और लिफ्टिंग भी नहीं कर पाओगे, याद रखिए। सेम है, आप फेस योगा कर लीजिए, आपको डेफिनेटली अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, अभी इतना ही काफी है। अब हम लास्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं कपोल शक्ति विकासक, फेस के ग्लो के लिए। ओके, स्पेशली फेस के ग्लो के लिए, एक्ने पिंपल्स वालों के लिए, और फेशियल मसल को रिलैक्स करने। तो देखिए, मुंह सांस लेनी है, माउथ में एयर को फिल कीजिए, सॉरी मुंह से सांस लेनी है, फुल किया। अब हस्त मुद्रा, ये देखिए पूरा हाथ को इस प्रकार, सारी फिंगर सेपरेट और ज्वाइन करेंगे, नोज बंद करेंगे यहाँ पर,
और स्मॉल फिंगर को अपने चेस्ट पे सेंटर में टच करना है, ओके, और चिन भी लॉक करना है। होल्ड रखिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, फोर्स कभी नहीं किया जाता कि 10 सेकंड 15 सेकंड, इसमें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड रखिए। फेस पे प्रेशर फील कीजिए, आप अपने नेक लॉक कर रखिए है, नीचे फेस कर रखा है तो ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर फेस कीजिए, फील कीजिए, ओके, एंड रिलैक्स। ओके, 3 टाइम्स, 1 राउंड डन, 2 more rounds। तो जिनको एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम हो उन्हें आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करा सकते हैं। कपोल मीन्स गाल, शक्ति मीन्स पावर, ओके। नहीं, सांस लेने के बाद ही होल्ड करना है, उसके बाद नहीं लेना, इसलिए तो मैंने बोला रोकना है, अभी तो नाक बंद कर रखे हैं। जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हो उतनी देर ही होल्ड करना, ठीक है। 3 राउंड्स डन, वेरी नाइस एवरीवन। ठीक है, इसके बेनिफिट मैं आपको कल शेयर करूंगी। कल हमारा सीरम टॉपिक है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, ओके, क्योंकि कल डिस्कशन ज्यादा चलेगा, ओके। सीरम सीरम टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो समझने में क्वेश्चनिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कल आपको बाकी प्रैक्टिस बीच बीच में मैं मेंशन करती रहूंगी, बाकी आप लोग सुनिएगा, ओके। चलिए, होमवर्क याद रखिए, अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए, लुकवार्म वाटर पीजिए, सुबह आईज को स्प्लैश कीजिए, फेस को अच्छे से स्प्लैश कीजिए, और क्लींजिंग रूटीन फॉलो करना शुरू कर। अभी आप सिर्फ टोन, आप क्या कर सकते हो, फेस क्लीन, टोनिंग, अभी देखो नाइट टाइम है, आप सब अभी बेड टाइम, जिनका भी नाइट टाइम हो, फेस क्लीन कीजिए ट्वाइस, टोनर, सीरम नहीं है अभी समझ में आ रहा है, इट्स ओके, मॉइस्चराइजर, और नाइट क्रीम अलग से अप्लाई करते हो, ठीक है, या आइस कराउंड जो आप अप्लाई करते हो वो यूज कर लीजिए, ओके, वो आप अप्लाई कीजिए और रिलैक्स, बस इतना ही फॉलो करो, ठीक है। हाँ, मैम, मैम, हाँ, एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं क्या ड्राई स्किन के बिल्कुल लिए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको इरिटेट नहीं करता हो तो। ओके, अदरवाइज उसमें कुछ और ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, वो भी ऐड ऑन करके यूज कर सकते ओके, हैं, ओके, या उसमें गुलाब जल ऐड कर लीजिए, अच्छा, ठीक ठीक है। है, थैंक यू। हाँ, नोट्स डेफिनेटली शेयर किए जाएंगे, एक दिन रुकिए, अभी जो मैं स्लाइड पढ़ा रही हूँ अभी आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, 2 दिन के अंदर हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है। और मैं आज आपको टूल्स की लिंक शेयर कर रही हूँ, टूल्स की लिंक इसलिए आप लोग परचेज कर लीजिए क्योंकि हम टूल्स की प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जिसको जो टूल समझ रहे हैं वो उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, सारे टूल्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारे टूल्स, क्योंकि मैं सिखाऊंगी सारे, तो मैं शेयर भी सारे करूंगी, जो आपको पसंद हो या आपको जो स्किप करना हो, जो भी आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है इस चीज का, ठीक है। यस यस, सुकन्या मैम। मैम वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, प्लीज एक बार पास से बोल दीजिए। डाइट चार्ट नहीं मिल सकता क्या मुझे, जो कि हम दिन नहीं में मैम, फॉलो डाइट चार्ट सबके अकॉर्डिंग अलग होता है, सब डिसीजेज के अकॉर्डिंग और सबकी बॉडी हेल्थ के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, सेम एज हाइट पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी मेंटेन किया जाता है, मतलब वेट के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर मेंटेन। ओके, तो खुद यस, को ही नेक्स्ट। करना पड़ेगा। मैंने आपको इसे बताया, आप एक फ्रूट सेलेक्ट कीजिए, अभी मैं वहां पे अभी जब फ्रूट चार्ट, अभी आप लोग को सिर्फ ओरली मेंशन किया है, मैं जब फ्रूट न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी तो वहां बता दूंगी कि आपकी बॉडी में विटामिन सी का क्या काम होता है, किस लिए हीलिंग करता है, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा मेरी बॉडी में ये कमी हो रही है तो मुझे ये लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। तो वहां आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, विटामिन ए है उसमें, विटामिन ए से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है मैं वो बताऊंगी, और विटामिन ए के क्या बेनिफिट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, मुझे में ये दिक्कत दिख रही है, मुझे ये लेना चाहिए, कितना इंटेक बढ़ाना है, कितना का, वो आप अपने आप एड ऑन कर, ठीक है। या अभी मैंने रफली इसलिए बताया क्योंकि आप जो भी फूड लेते हो उस अकॉर्डिंग रेगुलर चेंज कीजिए, पेट ठीक नहीं है पपाया खाइए, विटामिन सी के लिए गोवा खाइए, है ना, गाजर खाइए विटामिन ए के लिए, तो ऐसे आप बस लेना स्टार्ट कीजिए तो आपकी हेल्थ में आप चेंजेस देखेंगे। यस मनीषा जी, आपका डाउट था, आपने माइक अनम्यूट किया था, यस। यस 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 मैडम।
सॉरी, थोड़ा मैंने आज लेट ज्वाइन किया। आज फर्स्ट डे है ना मैम? यस मैम। तो कितने बजे चालू हुआ था? मैम करेक्ट 8 बजे चालू हो जाता हाँ, क्योंकि 8:30 बजे तो मुझे लिंक आई थी। मैम। आज सेकंड डे, और आई थिंक फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैंने फर्स्ट डे वाला रिकॉर्डिंग आज नहीं सारा, है हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट मेरे डे वाला पास, मैंने नहीं आज है। सारा रिपीट कराया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे हाँ मैं भेजेंगे मैं बात। रीसेंड करती हूँ सारा डिटेल, ठीक है, रीसेंड करती हूँ और फर्स्ट डे में जो भी पढ़ाया था और रिकॉर्ड। और मेरा स्किन प्रॉब्लम अभी ये है मैडम कि मैम पिंपल। फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें मैंने बोला है फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, मैं उस अकॉर्डिंग आपको बताती जाऊंगी ग्रुप में, ठीक है। तो यस अलग से यस, शेयर नहीं ठीक है। करना पड़ेगा, पिक्चर शेयर कर दीजिए, मैं वहां चेक करूंगी, वहां मेंशन कर दूंगी आपको तुरंत की तुरंत आपके लिए क्या क्या अच्छा है। आगे जैसे यस सब सीखते जाओगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैम ने मुझे ये क्यों मेंशन किया है। यस, ठीक है। ओके, तो ग्रुप में आज सभी लोग अपना पिक्चर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।